हरिओम साथियों, मैं पंडित अरविंद राय, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, वाराणसी से। आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत कथा के ऊपर। अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन का जो फल है उसके नाम के ही अनुरूप अनंत है। इस दिन भगवान अनंत चतुर्दशी के रूप में विष्णु जी की पूजा की जाती है। भविष्य पुराण के अनुसार संसार रूपी सागर में अगर आप चिंता मुक्त होकर सुखपूर्वक रहना चाहते हैं तो भगवान अनंत का व्रत और पूजा जो है सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है। भगवान अनंत की पूजा करके 14 गांठ वाली जो डोर है उसको अपनी भुजा पर बांधना चाहिए, ऐसा इस व्रत और पूजन में कहा गया है। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इसमें उदय व्यापिनी तिथि ली जाती है। उदय व्यापिनी तिथि अर्थात सूर्योदय के समय चतुर्दशी हो, वह तिथि ज़्यादा उत्तम कही गई है। लेकिन इससे भी शुभ एक तिथि होता है जिसमें कि यदि सूर्योदय के समय चतुर्दशी हो और उसके बाद पूर्णिमा लगती हो तो इसको बहुत ही शुभ संयोग कहा जाता है। यदि उस दिन पूर्णिमा हो तो इस व्रत का पूजन का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। शास्त्र कहता है उदय त्रिमुहूर्तापि ग्रहान्यानंत व्रते तिथि, मतलब उदय तिथि में 3 मुहूर्त तक यदि चतुर्दशी हो तो ऐसे तिथि को ग्रह करना चाहिए अनंत व्रत के लिए। तथा भाद्रपदस्यान्ते चतुर्दश्याम द्विजोत्तम, भाद्रपद की चतुर्दशी तिथि को जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो इस अनंत व्रत को करते हैं। पौर्णमस्या समायोगे व्रतम चानंत चरेक, अर्थात पूर्णमासी यदि आ जाती हो तो इस व्रत का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। विधान ये कहता है कि किसी नदी, सरोवर या अपने गृह स्थान में जो पूजा का स्थान है उसको स्वच्छ करके सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करें और उस सर्वतोभद्र मंडल पर धातु या मिट्टी की कलश आप स्थापित करें और उस कलश के ऊपर भगवान विष्णु की शेष नागमयी मूर्ति को स्थापित करें और भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष 14 ग्रंथि का डोर, या तो वो कच्चे सूत का हो या वो रेशम का हो, दोनों को लिया जा सकता है। 14 घाटों में 14 देवताओं का स्थान है, इसीलिए यह व्रत में 14 ग्रंथि देवताओं का पूजन होता है। शास्त्र कहता है नव्य दोरे विष्णुर अग्नि स्थिता सूर्य पितामह चंद्र पिनाकी विघ्नेश स्कंद शुक्र तथैव च वरुण पवन पृथ्वी वसवो ग्रंथि देवता, अर्थात विष्णु, अग्नि, सूर्य, सहस्राक्ष, ब्रह्मा, इंद्र, शिव, गणेश, कार्तिकेय, चंद्रमा, वरुण, पृथ्वी, वायु और वसु, यह 14 देवताओं का पूजन होता है 14 ग्रंथियों में। तो इस पूजा का बहुत ही विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में कहा गया है। पूजन प्रारंभ करने से पहले हमें संकल्प लेकर ही इस पूजन को करना चाहिए। संकल्प आप अपने हाथ में अक्षत और जल और पुष्प लेकर कर सकते हैं। संकल्प का विधान है, संकल्प मैं बताता हूँ क्या लिया जाएगा। मम अखिल पाप क्षय पूर्वक शुभ फल वृद्ध्यर्थे श्रीमद अनंत प्रीति कामनया अनंत व्रतम अहम करिष्ये, ऐसा संकल्प करके अक्षत और पुष्प और जल को पृथ्वी पर प्रोक्षण करें, गिरा दें और उसके बाद ओम अनंताय नमः का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु और अनंत सूत्र का षोडशोपचार पूजन करें। तिल, घी, मेवा एवं खीर इत्यादि से हवन करके यथासंभव दान करें। तदोपरांत
केले के वृक्ष का भी पूजन करें और सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। इस दिन 14 युग्म ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है, लेकिन आप अपने सामर्थ्य अनुसार कितनी भी संख्या में ब्राह्मणों को भोजन कराकर इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस दिन नमक का सेवन आपको नहीं करना है। पूजन के उपरांत अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्री बाएं हाथ में बांधें। अनंत सूत्र को बांधने का भी मंत्र है, वह इस प्रकार है। अनंत संसार महासमुद्रे मगनानसम अभ्युदरः वासुदेव अनंत रूपे विनियोजितात्मा है अनंत रूपाय नमो नमस्ते। अगर यह मंत्र नहीं भी आप कह सकते हैं तो ओम अनंताय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए आप इस सूत्र को अपने भुजा पर बांध सकते हैं। प्राचीन काल में एक वशिष्ठ गोत्रीय मुनि थे जिनका नाम सुमंतु था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुशीला था। पुत्री नाम के ही अनुसार गुणवान थी और उसी के अनुरूप सुंदर भी थी। सुमंतु ने उनका विवाह कौंडिन्य मुनि के साथ कर दिया। कौंडिन्य मुनि सुमंतु मुनि की कन्या का विवाह करके जब अपने घर लौट रहे थे, उस समय मार्ग में सुशीला ने देखा कि कुछ स्त्रियां नदी के किनारे कुछ पूजन और व्रत कर रही हैं। उन स्त्रियों को व्रत करते देखकर सुमंतु मुनि की कन्या सुशीला ने पूछा कि हे देवी, आप लोग किस भगवान की पूजन कर रही हैं, कौन सा व्रत कर रही हैं? तो स्त्रियों ने बताया कि हम भगवान अनंत का व्रत कर रहे हैं और उनकी प्रभाव से हमारे घर में सभी सुख सुविधा और सभी संपन्नता विराजमान है। तो भगवान की इस प्रकार से पूजा करने से आपको भी सभी प्रकार की सुख सुविधा संपन्नता प्राप्त होगी। सुशीला ने इस व्रत को पूर्ण तरीके से सुना और उसको पालन किया। बाद में 14 वर्षों तक इस व्रत को करने से उसके प्रभाव से धीरे धीरे उसके घर में धन धान्य और सारी चीज़ें परिपूर्ण हो गईं और कौंडिन्य मुनि जो है समृद्ध हो गए। लेकिन कौंडिन्य मुनि के मन में मद आ गया। वो अपनी भार्या, अपनी पत्नी के द्वारा इस पूजा को देखकर एक बार बहुत क्रुद्ध हो गए और जब उनकी पत्नी ने उनके भुजा पर 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बांधने के लिए प्रयास किया तो वह उसको तोड़कर अग्नि में विसर्जित कर दिए। इससे भगवान श्री अनंत बहुत नाराज हुए और धीरे धीरे उनकी सारी संपत्ति, ऐश्वर्य सब कुछ लुप्त हो गया। अपनी भूल का ज्ञान होने के बाद अपने दोष का मार्जन करने के लिए कौंडिन्य मुनि भगवान अनंत की पूजा करने के लिए क्षमा हेतु घर छोड़कर वन में चले गए और वहां जाकर भगवान श्री अनंत जी को प्रसन्न करने के लिए उपासना करने लगे। बहुत दिनों तक उपासना करने के पश्चात भी भगवान का आशीर्वाद न मिलने से निराश होकर वृक्ष की शाखा से लटककर मृत्यु का वर्ण करने जा रहे थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां उपस्थित होकर उन्हें रोक दिया और कहा, चलो मैं गुफा में तुम्हें भगवान अनंत के दर्शन कराता हूँ। वृद्ध के भेष में भगवान श्री अनंत ने गुफा में ले जाकर अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन दिया और कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है उसके मार्जन का उपाय यही है कि तुम 14 वर्षों तक अनंत व्रत का पालन करोगे। इससे तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति पुनः प्राप्त हो जाएगी। कौंडिन्य मुनि ने इसे
सहस्र स्वीकार किया। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, भगवान श्री अनंत की कृपा से कौंडिन्य मुनि की संपत्ति और ऐश्वर्य उन्हें पुनः प्राप्त हो गया। इस प्रकार की कथा सुनकर युधिष्ठिर भी अपने वनवास के दौरान इस व्रत का पालन करते हैं और भगवान श्री अनंत की कृपा से उन्हें भी अपना राज्य, ऐश्वर्य और सम्मान प्राप्त होता है। इस व्रत का बहुत ही महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि जब श्री कृष्ण ने उसको युधिष्ठिर को बताया है तो वह निश्चित रूप से वह व्रत जो होगा बहुत ही कल्याणकारी होगा। श्री कृष्ण ने उन्हें कष्टों से मुक्ति के लिए और अपना खोया राज्य तथा ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए अनंत व्रत करने का उपदेश देते हैं। अतः इसमें कोई संशय नहीं कि जो भी मनुष्य श्रद्धा से भगवान श्री अनंत का व्रत करता है उसे निश्चय ही उसकी इच्छानुसार अनंत फल की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि इस व्रत को विद्यार्थी करे तो निश्चित रूप से वह जिस विषय का अध्ययन प्रारंभ करेगा उसे उसमें उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होगी। धन की कामना करने वालों को प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी और ईश्वर की कामना करने वालों को अनंत काल तक ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होगा। भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त करने का ही उत्तम साधन है यह अनंत चतुर्दशी का व्रत।